आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। राधा ना तो आशा के और ना ही श्याम के बगल में है। 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, क्या करा है? राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। श्यामा एक किनारे पर भी नहीं है। राधा मीना के बगल में है। राधा मीना के बगल में है और मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे होगी मीना। मीना कहाँ पे होगी? यहाँ पे बीच में, ठीक बीच में। और उससे पहले क्या करा था कि राधा मीना के बगल में है। ठीक है, तो मान लिया राधा को यहाँ बैठा दिए। ठीक, बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताए कि अश्विनी के बगल में कौन बैठी है। तो क्या प्रश्न है? राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। और अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। तो अश्विनी कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम एक छोर पे बैठी होगी। अश्विनी यहाँ पे बैठी होगी। और फिर कह रहा है श्यामा के बगल में नहीं, आशा के। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। ठीक है, नहीं है। श्यामा एक किनारे पर नहीं है। श्यामा एक किनारे पर नहीं है, तो यानी कि यहाँ बैठी होगी श्यामा। श्यामा, तो यहाँ कौन बैठी होगी? आशा। ठीक है, तो बताए कि अश्विनी के बगल में कौन बैठी है। अश्विनी के बगल में कौन है? राधा। राधा ऑप्शन बी पर है। उसी तरह अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतारों में हैं। प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के सामने है। यानी कि कह रहा है कि 2 कतार में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3, और वो भी आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने निम्नलिखित क्रम में बैठे हैं। यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। कह रहा है पहला, यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। मान लिया यहाँ पे आर बैठी है, तो आर के दूसरे स्थान पर दाईं ओर कौन बैठा है? यू। ठीक है, पी कतार में सबसे अंतिम में है, तो इसमें तो अंतिम में हो नहीं सकता पी। ठीक है, तो मान लिया पी यहाँ बैठा हुआ है। टी क्यू का पड़ोसी है। टी क्यू का पड़ोसी है। टी क्यू का पड़ोसी है। आर क्यू के सामने है। आर क्यू के सामने है। ठीक है, टी तब पड़ोसी हो गया। तो यहाँ पे कौन बैठा होगा? एस। यहाँ पर एस बैठा होगा। तो प्रश्न कह रहा है, तो बताएं कि कौन सा एक कतार है। पी क्यू यू, पी क्यू यू नहीं है। टी क्यू पी, टी क्यू पी एक कतार में है, यही आंसर हो गया। इसके बाद भी देख लेते हैं। पी आर टी, पी आर टी नहीं हो सकता। क्यू यू एस, क्यू यू एस भी नहीं हो सकता। तो कतार कौन सा बन रहा है? टी क्यू पी, अर्थात क्यू टी पी। ठीक है, उसी तरह अगला प्रश्न है, एक समिति में 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 पुरुष एडवर्ड, दिवेश, भूपेन तथा 3 महिलाएं अमिता, चंदा तथा फरीदा एक षटकोणीय टेबल के कोण पर इस प्रकार बैठी हैं। षटकोणीय टेबल है। ठीक है, षटकोणीय टेबल है, तो षटकोणीय टेबल बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न, टेबल के कोण पे बैठे हैं। कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में। एडवर्ड अमिता की बाईं ओर तथा चंदा के सामने बैठा है। ठीक है, मान लिए चंदा यहाँ बैठी है, तो एडवर्ड सामने बैठा हुआ यहाँ पर।
और क्या कर रहा है, अमिता के बाईं ओर, अमिता तब यहाँ बैठी होगी, ठीक है। फिर है देवेश अमिता और चंदा के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ पे देवेश बैठा होगा, तब देवेश यहाँ पे बैठा हुआ होगा, ठीक। बीच में बैठा में है फरीदा एडवर्ड और भूपेन के बीच में है, ठीक है। फरीदा यहाँ बैठी होगी तब, और भूपेन यहाँ बैठा होगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल, फरीदा एडवर्ड और भूपेन के बीच में है, हाँ भूपेन के बीच में है। तो बताएं कि फरीदा के दाएं दाएं कौन बैठा है, फरीदा के दाएं कौन बैठा है? तो फरीदा के दाएं कौन बैठा है, एडवर्ड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।